अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 19 मई मंगल सन है 2020। जो काबीना का इजलास हुआ उसकी इनसाइड कहानी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सेहत के एडवाइज़र हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उनसे सारे माली इख्तियारात ले लिए हैं। मामला क्या था कि इंडिया से अद्वियात मंगवाने का मामला था और ये इजाज़त दी गई थी कि जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं वो तो आप मंगा लें। लेकिन काबीना को बताया गया कि जी आज रिपोर्ट पेश की गई कि 429 आइटम जो हैं वो इंडिया से मंगवाने की इजाज़त दी समरी थी कि दी जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कौन से आइटम है, ये लाइफ सेविंग है क्या है इसमें? तो बताया गया जी उसमें कुछ वाइटामिन भी थे और कुछ इस तरह की चीज़ें थी, मामूल की अद्वियात थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, ये तो सेक्रेटरी सेहत और जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा है वो मुतमईन नहीं कर सके काबीना को, प्राइम मिनिस्टर को, जिस पर प्राइम मिनिस्टर खफा हुए, सीख पा हुए। उन्होंने जो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से जो इख्तियारात थे, माली इख्तियारात जो थे उनके पास से, वो वापस ले लिए, क्योंकि वो ख़ुद वज़ीर भी हैं, वज़ीर सेहत, वज़ीर आज़म के पास ही होता है। तो उन्होंने कहा कि आप माली इख्तियारात नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप मुझे एडवाइस करेंगे, जो कुछ भी होगा उसकी अप्रूवल मैं दूँगा। इससे पहले भी ज़फ़र मिर्ज़ा की सरज़निश हो चुकी है और मुझे लगता ये है कि आने वाले दिनों में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के हवाले से कोई फ़ैसला हो जाएगा। आज जो काबीना का जो इजलास हुआ था उसमें ये हुई ये बात। दूसरा, तब्दीलियाँ जो हैं वो पंजाब में भी बताया जा रहा है, वफाक में भी होंगी ईद के बाद, वफाकी काबीना में भी और सूबे की काबीना में भी होंगी। वज़ीर आला पंजाब के जो हैं उस्मान बुज़दार, उन्होंने मुख्तलिफ़ वज़रा की रिपोर्ट मांग ली है कारकर्दगी की तमाम वजारतों की, और ये कहा जा रहा है कि जो 7 वज़ीर ऐसे हैं जो तब्दील होने का, जिनके महकमे लिए जाएंगे, तब्दील कर दिए जाएंगे या वो वजारत से फ़ारिग हो सकते हैं। उनमें माफ़ी चाहता हूँ, ये सीज़नल एलर्जी जो है अभी तक उसका शिकार हूँ। यकीन करें कोरोना नहीं है, टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन बहरहाल, और वैसे भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो के ज़रिए कोरोना आपको नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और कुछ 2-4 और लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो उसमें ये इम्कान है कि जो रिशफल होगा उसमें बहुत सारे नए चेहरे भी आ सकते हैं और ये जो पुराने जो लोग हैं उनमें से 6-7 जो है ना वो तब्दील भी हो सकते हैं। ये ईद उल फितर के बाद तो तब्दीलियों का मौसम है। और लेकिन एक जो अहम मसला है जिसमें आज पाकिस्तान का मीडिया पिछले 8-10 दिनों से बात कर रहा है, कल भी मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि सियासी हम आहंगी, सियासी मफाहमत होना ज़रूरी है। लेकिन जो नून लीग के हामी दानिश्वर हैं, उनके नज़दीक हैं, पीपल्स पार्टी के नज़दीक हैं, वो ये तासुर देते हैं कि ये जो सियासी मफाहमत है ये इमरान खान की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि इमरान खान जो है वो नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसको गौर से देखें, मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहता हूँ, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारा जो इशू है सियासी मफाहमत का, और जिस अंदाज़ में अपोजिशन ने इस पूरी कैंपेन को चलाया है, और उस पहले वो ये शर्त रखते हैं कि ये जो मुकदमात हैं उनको वापस लिया जाए, तो ये इस शर्त में ये बात छुपी हुई है जिसके इनडायरेक्टली इमरान खान साहब इस बात को मान लेंगे कि नैब का जो इदारा है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए गौर से देखें ज़रा, तो आप शहबाज शरीफ साहब के बयान देख लें, उसमें वो इमरान खान को अहमक कहते हैं, इमरान खान को अनापरस कहते हैं, इगोइस्टिक कहते हैं, नैब न्याजी गठजोड़ की बात करते हैं। और ये मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर आज कर देता हूँ कि ये जो बात की जाती है ना, जो इमरान खान साहब को उनके ट्राइब का साथ बताया जाता है कि जी इमरान खान न्याजी, वो न्याजी इसलिए कहा जाता है कि जिस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज ने बांग्लादेश बना था और हथियार डाले थे, तो पाकिस्तानी फ़ौज के जो वहाँ पर सरबराह थे, जो उसके हेड कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान को, वो जनरल न्याजी थे। तो ये बेसिकली उनसे जोड़ के मुमासलत करके, तो ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कह रहे होते हैं। इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहा जाए। तो शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का बयानिया कोई मुख्तलिफ नहीं है। जहर में वो जो बिछे हुए तीर हैं इनके, और वो मार रहे हैं,
और बेसिकली कि तीर लग गया तो जहर उसका अंदर रह जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की सियासी मौत का बायस बनेगा और ये साबित हो जाएगी बात कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। तो वो ये सारा मामला जो अखबारात में, टेलीविज़न में, कॉलम्स के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो वो बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो यही है सब कुछ। कोई बयानी में तब्दीली नहीं है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल हार्मनी की बात है, इमरान खान साहब ने हमेशा सियासी मफाहमत को पॉसिबल करार दिया है, लेकिन साथ ये कहा है कि इसकी आड़ में जो करप्शन हुई है वो मुकदमे वापस नहीं होंगे। और यही चीज़ जो अपोजिशन को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनका तो मुकदमा ही ये है कि जनाब ये आप सारे सियासी मफाहमत ऐसी हो कि ये सारे मुकदमात वापस लिए जाएं ताकि हम आपके साथ मिल सकें। तो उसमें तो बिल्कुल वो इमरान खान साहब नहीं मानेंगे। लेकिन मैंने आपके सामने ये इसलिए चीज़ें मैं लाया हूँ कि अपोजिशन वार भी कर रही है और उनका हामी मीडिया साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मफावत इमरान की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि इमरान स्टेटस को की कुव्वतों को ललकार रहे हैं। अब एक थोड़ा सा और, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश है, और वो साजिश ये है कि जो तालिबान के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका का मुआहदा कराया, भारत जो है वो उसको सबोटाज करने के लिए दे आर आउट। और वो जो तालिबान हैं उनको बारबेरियन यानी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बता के, और अभी भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर अफ़गानिस्तान में अगवा हुआ अमेरिका का वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इन्होंने तालिबान ने अगवा किया। ये सब कुछ इंडिया कर रहा है। फिर जो एक चीज़ जिसका मैं बतौर ख़ास जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी चंद दिन पहले एक ख़बर चलाई गई कि तालिबान जो हैं वो ग़ज़वा हिंद का आगाज़ करने वाले ईद के बाद और वो हमला करेंगे। कतई तौर पे गलत है कोई, और तालिबान ने खुद उसकी तरदीद भी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ यार लोगों ने उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है। नासमझी में वो भी दुश्मन के हाथों खेल गए। ये जंग जो है बड़ी अहम जंग है। आपको ये समझना होगा कि तालिबान के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा है वो यहूदी मीडिया और इंडियन मीडिया कर रहा है। और ये जो सिर्फ इतनी बात कही थी तालिबान ने, भारत से ये कहा था कि आप भारत के साथ बिल्कुल हम अफ़गान अमन मामलात में बात नहीं कर सकते, इसलिए कि भारत गद्दारों की मदद करता है, अफ़गानिस्तान के गद्दारों की। उसमें नॉर्दर्न अलायंस का बड़को क्लियर एक उनका झगड़ा है तालिबान का, और उन्होंने एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली है इस हवाले से। तो इस बुनियाद पर तालिबान को बदनाम करने के लिए, इस डील को नाकाम करने के लिए भारत ने अपना मज़ीद ऑफेंसिव लॉन्च किया, और ये एक फ़ेक खबर चलाई ग़ज़वा हिंद के लिए जी कि वो करेंगे। हालांकि तालिबान ने ये कहा कि हम किसी तरीके से भी कतई तौर पर कुछ ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ उन्होंने इतनी बात कही थी कि भारत गद्दारों की मदद करता है, जो भारत को उसने, क्योंकि उन्होंने नंगा किया था तालिबान ने जो भारत की हिपोक्रेसी है उसको, तो उन्होंने ये खबर चलवा दी जिसकी बाद में तरदीद भी हुई। और मैं आपको ये बात बताऊं, इसका एक और बैकग्राउंड भी है। वो ये है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अमेरिका के नुमाइंदा हैं तालिबान अफ़गानिस्तान के लिए, नॉर्दर्न अलायंस के भी बड़े वो नज़दीक हैं। तो भारत बार बार अमेरिका से ये कहता है कि हमारा रोल बनाया अफ़गानिस्तान में। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कई दफ़ा पाकिस्तान से भी बात की, तालिबान से भी बात की, तो वो भारत के रोल को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये एक अगर भारत को हिस्सा दिया पावर शेयरिंग में या उनको शामिल किया तो वो जो सरज़मीन है अफ़गानिस्तान की उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ये कहा भारत से डायरेक्टली, भारत से कहा कि आप अगर अफ़गान अमन मुज़ाकरात में शरीक होना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट तालिबान से बात करें, अमेरिका से ना कहे कि हम आपको हिस्सा दिलाएं। अमेरिका ने बहुत, यानी ये उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन हकीकत यह है जो हमें डिप्लोमेट्स बताते कि बहुत कोशिश कर ली अमेरिका ने किसी तरीके से भारत का कुछ रोल बन जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के हवाले से और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए कि इसका एक्सक्यूज़ मी कि इसका कोई भी जो है ना वो किरदार भारत का नहीं बन सका। और ये भारत को ये बात की समझ आई कि हमारा रोल नहीं बन रहा, तो उन्होंने ये एक मनफी प्रोपेगेंडा इस डील को नाकाम बनाने के लिए किया। और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने तालिबान को पता नहीं क्या बना के पेश कर दिया और बड़ा एक क्रेडिट देने की कोशिश की। हालांकि ये जो ग़ज़वा हिंद टाइप की जो चीज़ है ये ना तालिबान ने की, ना उनका करने का कोई इरादा है।
और ये इस खित्ते में अमन के लिए जो गोली है उसका बंद होना बहुत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया, कल भी मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जनाब आप ये बाज़ारों को खोलें और ये जो आप तफरीक कर रहे हैं और कम टाइम के लिए खोल रहे हैं, ये बेहतर हिकमत अमली नहीं है। लेकिन ये सारा मलबा जो है ना कि जी खोल दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ नहीं ख्याल किया जा रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ, ये कतई तौर पे गलत है। आज अदालत ने इस मामले को क्लियर किया और अटॉर्नी जनरल से कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि अभी तो हमने रिमार्क्स भी नहीं दिए थे, अभी तो हमने ऑर्डर भी नहीं दिया था और टीवी पे चल रहा था कि तारिक रोड पर कराची में पार्किंग की जगह नहीं है। तो ये जो कुछ भी खुला है, लोग जो हैं वो तो इसको पहले ही नहीं मान रहे। आपको पता है कि आज हड़ताल हुई है मज़दूरों की लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, उन्होंने ट्रैफिक को रोका है क्योंकि भूखे लोग हैं जिनको रोटी चाहिए। और शेख रशीद साहब ने रेलवे भी चला दी है कराची के लिए, कल रेलवे भी चल रही है, रेल भी जा रही है। तो अब देखना यह है कि सिंध गवर्नमेंट उसको कैसे उस पर रिएक्ट करती है। लेकिन ये सारे जो काम हो रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, अदलिया जो है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, दे आर ऑन द सेम पेज। स्मार्ट लॉकडाउन, चीज़ें खुल रही हैं, लोगों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को हम रखें, एक दूसरे से बगलगीर ना हों, हाथ ना मिलाएं, थोड़ा दूर रहें। हमारे रवैयों पर ये सारा मुनहसर है। अगर हम अपने रवैये ठीक रखेंगे तो जो कोरोना है उससे हमारी जान भी बची रहेगी और पाकिस्तान के मामलात भी जो हैं वो दुरुस्त रहेंगे। तो ये ब्लेम देना कि अदालत ने ये कर दिया, आज जो सिंध के अटॉर्नी जनरल हैं वो ये कहते रहे अदालत से कि जी आप तिब्बी माहिरीन की राय ले लें, तो वो क्या अदालत जो फ़ैसला करती है वो तिब्बी माहिरीन की राय के बगैर करती है? कई दफ़ा वो राय ले चुके हैं इस हवाले से अपने चेम्बर्स में और उस तरफ से। तो ये एक बड़ी एक ऐसी हरकत थी सिंध हुकूमत की तरफ से कि जिसमें अदलिया जो है उस पर एक तरह से वो इल्ज़ाम तराशी की गई। बहरहाल दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।